तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं जिनका इनटेक 2025 में हो गया है, उनको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन है। और जिनका नहीं हुआ है मेरे दोस्त, हम सभी मिलकर एकजुट होकर तैयारी करेंगे और सिलेक्शन आने वाले नवंबर में हम लोगों को भी ज्वाइनिंग जाना है 2025 में। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो भाई आप सभी की डिमांड थी कि भैया जी एक प्रॉपर वे में वीडियो लाइए। कट ऑफ के ऊपर आपने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन भैया एक प्रॉपर वे में वीडियो लाइए कि हमें हमारी कट ऑफ कितनी कम हुई, गर्ल्स की और बॉयज की कितने नंबर कम हुई, जिससे कि, और हाँ, आपने थंबनेल पर लगाया कि नेवी में सिलेक्शन लेना आसान है। ये चीज आपने क्यों थंबनेल पर लिखी? तो ये चीज भी हम आपको प्रॉपर वे में बताएंगे अगर वीडियो में आप अंत तक बने रहे। और मेरी बात अगर आपने मानी तो भाई आने वाले जो इस साल वैकेंसी आएगी, जो वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट जो आने वाली वैकेंसी है उसमें कैसे सिलेक्शन हम पाएं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम प्रॉपर वे में इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूं तो भाई उत्तर प्रदेश की गर्ल्स की कट ऑफ में बताऊं तो 42 से 36 आ गई। 42 से 36 नंबर आ चुकी, तो 6 नंबर उत्तर प्रदेश की गर्ल्स की कट ऑफ घटी, ठीक है ना, कम हो गई। उसी तरह हरियाणा की बात करूं तो 5 नंबर कम हो गई गर्ल्स की कट ऑफ। अगर मैं उत्तर प्रदेश के बॉयज की बात करूं, सबसे पहले जो हाईलाइटेड स्टेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इनकी जो इतनी कम हुई उससे अदर स्टेट्स की उनकी उससे कमी हुई। मैं आपको एक रेशियो बताऊं तो 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर एमआर में कम हुई है, 2 से 1 से 2 नंबर, बस एमआर में 2 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर। और जैसे कि गर्ल्स वगैरह की हो गई, जैसे कि उत्तराखंड के गर्ल्स की तो 1 मार्क्स कम हुई। तो भाई इस तरह की गर्ल्स की अगर कम हुई, अगर मैं बात करूं बॉयज़ की एमआर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स, 2 मार्क्स मतलब प्रॉपर वे में 1 ही मार्क्स कम हुई है, ठीक है ना। तो अगर मैं रेशियो लगाऊं अगर भाई एसएसआर का, तो भाई 2 से 3 नंबर बॉयज़ का हर स्टेट्स को मिला के, मतलब कि कहीं से 2 से 3 हो सकता है। और मैं गर्ल्स की बात करूं तो 5 से 6 नंबर कम हुआ है, ठीक है ना। जितने भी इस रेशियो में थे उनका हो गया। अब सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि भाई पंजाब की कट ऑफ कितनी कम हुई। पंजाब की मैं बात बताऊं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर कम हुई बॉयज़ की। अब मैं बिहार की बात करूं तो 3 नंबर बिहार की कम हुई। रेशियो लगाया जा रहा था कि 4 से 5 नंबर वालों का हो जाएगा, बट 3 नंबर कम हुई ना, 4 नंबर वालों का भी नहीं हुआ। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। तो अब मैं बात करूं कि भाई उत्तर प्रदेश की 2 नंबर कम हुई और झारखंड की 2 नंबर कम हुई। तो ये सारे स्टेट्स हैं हमारे। अगर मैं इसका रेशियो लगाऊं भाई, इसका मैं पूरा का रेशियो लगाऊं तो 2 से 3 नंबर वालों का भाई हो गया है। बॉयज़ में जितने भी 2 से 3 नंबर कम थे उनके हो गए। बट भैया अगर मैं रेशियो एक लगाऊं गर्ल्स का, तो भाई रेशियो अगर गर्ल्स का लगाया जाए तो ये मान चलिए कि 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, 5 से 6 नंबर जितना भी गर्ल्स का कम था उनका हो चुका, ठीक है ना। अब मैं बात बताऊं कि नेवी में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है, ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर में बताऊं। अब भाई देखो, जिसका हो गया है उसका तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिसका नहीं भी हुआ है उसको भी हमारी तरफ से भाई बधाई है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वैकेंसी में आपको प्रॉपर वे में हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और प्रॉपर वे में तैयारी जितना हमसे हो सकेगा भाई, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। अगर मैं बताऊं कि नेवी में सिलेक्शन लेना क्यों आसान है, तो भाई देखो एयरफोर्स पे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन नेवी में भी ज़्यादा है। बट एयरफोर्स में क्या है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, फिजिकल वगैरह सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर मैं बात करूं नेवी में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। नेवी में सोचो कि 5 से 6 नंबर, अब नेवी कहीं ना कहीं गलत भी कर रही है। एक चीज़ आप ये दिमाग में लगाओ कि नेवी गलत भी करती है भाई, कि भाई एक बार वैकेंसी निकाल दिया, 2 इनटेक को मर्ज कर दिया। सोचो कि जो 5 से 6 नंबर लड़कियों के कम थे उनको सबको आपने बुला लिया, कितनी गलत बात है ना। क्या यार, मतलब कि आप नेक्स्ट वैकेंसी निकालते, एक बार फिर से पेपर लेते। आप तो यही हुआ ना कि हारे हुए को भी आपने सहारा दे दिया। मतलब कि आप, मैं मानता हूं कि अच्छी बात है, बट भैया जिसका 5, मतलब कि जिन लड़कों का 4 नंबर कम था उनको भी बुला लेते। फिर भैया उनकी ओवर एज हो चुकी है, उनका तो सपना सपना ही रहेगा ना। अगर न्यू वैकेंसी दे देते तो शायद उनका हो जाता। अगर मेरी बात किसी को कड़वी है, बट भैया सत्य है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट भैया सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई अगर न्यू वैकेंसी निकालते इनटेक 2025 वाली, तो कम से कम उसमें चांस मिलता। बट इसमें नंबर इतने कम कर दिए कि काफ़ी ज़्यादा लड़कों को हो गया। मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, हो गया, बट भाई जिनका ओवर एज हो गई, उनके अंदर काबिलियता थी, नहीं हो पाया था, तो इनटेक 2024 में उनका नंबर कम हो गए थे ज़्यादा। बट भैया अगर वो पेपर देते तो शायद उनका हो जाता, बट उनको मौका ही नहीं मिला ना, उनको तो वो तो ओवर एज हो गए। तो भैया यही सारी चीज़ें हैं। अब नेवी में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है? सोचो गर्ल्स के लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेवी, गर्ल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेवी। सोचो 5 से 6 नंबर जिनका कम था उनका हो गया। और कट ऑफ कितनी जाती है, कम ही जाती है। 42 नंबर कट ऑफ गई थी, 6 नंबर इधर कम कर दिए। 6 नंबर के अंदर जितने भी लड़कियां थी आ गई अंदर, नेवी में हो गई।
उसी तरह गर्ल्स से हरियाणा की बात कर लूँ, उसी तरह 2 से 3 नंबर लड़कों का भी बात कर लूँ। तो भैया न्यू वैकेंसी निकालते तो कम से कम उनको चांस तो मिलता, जो ओवर एज हो गए उनकी कौन सुनेगा, उनकी कोई नहीं सुनने वाला ना। अगर मैं बात करूं कि न्यू वैकेंसी आएगी उसमें वो नहीं एलिजिबल है या फिर कुछ भी हो सकता है, मैं मानता हूं कि हो चुका, आप लोगों की फाइनली ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा भाइयों का जिनका लास्ट टेस्ट थी उनका भी हो गया है। ऐसा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं जिनकी लास्ट टेस्ट थी लेकिन उनका 2 से 3 नंबर कम थे, उनका हो गया। उनके लिए भाई मैं खुश हूँ दिल से। लेकिन जिन भाइयों का भाई 4 नंबर कम थे, 2 नंबर कट ऑफ लग गई, उनका तो सपना ही रहेगा ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो नौकरी नहीं भी मिलेगी तो सब लोग जीवन अपना चलाते हैं, समझे भाई। नौकरी छोड़ के कोई आता है वो भी जीवन चलाता है, मैं भी चला रहा हूँ ना। तो वैसे आप भी नौकरी नहीं मिलेगी तब भी तो चलाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक सपना होता है भाई, सपना पूरा करने वो अपनी बड़ी बात होती है। तो भाई नेवी में सिलेक्शन लेना इसलिए आसान है कि भाई आपको एक इनटेक मिलता है, एक इनटेक पहले मिला, फिर सेकंड पेपर हुआ, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो गई। उसी तरह एयरफोर्स में भाई ग्रुप वगैरह होता है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह बाहर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़के डरते भी हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो नेवी में अगर सोचो कि आपको ज़्यादा कम पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है तो भाई आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए जुड़े रहो भाई, और प्रॉपर वे में नेवी के लिए गाइडेंस देता हूँ भाई। और जितने भी भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहो। और सिलेक्शन लेना आसान भी मैंने बता दिया, क्योंकि देखो 5 से 6 नंबर कट ऑफ कम हो गई, अब 42 नंबर कट ऑफ गई थी, 5 से 6 नंबर जिनका कम हुआ उनका भी हो गया। तो आसान तो है ना। एयरफोर्स में कभी ऐसा हुआ है भविष्य में? नेवी में होता है ना, नेवी में संभव है ना सिलेक्शन पाना। एयरफोर्स में इतना संभव नहीं है सिलेक्शन पाना जितना नेवी में। आप नेवी में सिलेक्शन ले सकते हैं, बट उससे आप कंपेयर करेंगे एयरफोर्स, तो एयरफोर्स में नहीं ले सकते। तो मतलब नेवी बेस्ट है भाई। नेवी में सिलेक्शन लेना है, वर्दी का सपना पूरा करना है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन मिल जाएगा। बट भैया सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तभी जाके सिलेक्शन मिलेगा। उसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे, इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद उन दोस्तों को शेयर करिए जो निराश बैठे हुए हैं। निराश ना हो भाई, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और किसी का फालतू में कोर्स लेकर फंसो ना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किसका कोर्स लेना, कैसे क्या करना है। ठीक, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी करिए, बट थोड़ा सा अगर बड़ा भाई मानते हो या फिर गाइडेंस मानते हो, मतलब मोटिवेट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो भाई थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो। और भाई किताब लाओ, किताब से पढ़ाई करो। अभी कम टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि मई में वैकेंसी आने वाली है, न्यू वैकेंसी। तो भाई मई में जुलाई में पेपर हो जाना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग जाना है, फर्स्ट वीक से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया ज्वाइनिंग जाना है 3 से 4 महीने, तो भाई गाइडेंस में पढ़ाई करोगे ना प्रॉपर वे में तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना फिर भटकोगे, फिर ओवर एज हो जाएगी कितनों की। भाई मुझे कष्ट होता है जिनकी ओवर एज हो गई। कई भाई तो मैसेज करते हैं, भाई मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करते। पता ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा कहीं कुछ करना नहीं है, ठीक है ना दोस्त। यही तो है, नौकरी ही थोड़ी एक जरिया है जीने का, बाकी कई सारे जरिया है ना। बट सपना यार टूटता है तो सबको दुख होता है ना दोस्त। तो चलिए ठीक है सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम है। निराश नहीं होना है, फिर से एक बार लग जाओ, फिर से मार्केट जाओ, फिर से किताबें लाओ, लूसेंट वगैरह लाओ, पढ़ो यार, मेहनत से पढ़ो, हो जाएगा यार दोस्त। अगली बार होगा, इनटेक 2025 में हो जाएगा। भाई बैठा है ना, सब होगा यार, रास्ता मैं दिखाऊंगा, मेहनत आपको करना है, ठीक है ना दोस्त। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, ठीक है ना, ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, जिससे कि जितने भी इंफॉर्मेशन रहे आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना दोस्त। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।